आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का। ये अक्टूबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स है। पिछली बार सितंबर का ख़त्म किया जा चुका था। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रतीक ने यूएन रोबोटिक फॉर गुड यूथ चैलेंज इंजीनियरिंग इंडिया 2024 का पुरस्कार जीता है। तो ये प्रतीक कहाँ के हैं? आरा के हैं। इन्हें दिया गया है यूएन का रोबोटिक फॉर गुड यंग चैलेंज इंजीनियरिंग पुरस्कार। ये कौन देता है? तो ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनियन द्वारा दिया जाता है। तो इन्हें क्यों मिला है? तो इन्हें इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने भूकंप से बचने को लेकर प्रस्तुत मॉडल आधार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, हिंदी पट्टी राज्यों में ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार का कैमा स्थान है? तो एनएसएसओ ने बताया कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में बिहार जो है ऑनलाइन बैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। बताइए, हिंदी पट्टी में बिहार एनएसएसओ की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है। ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार में लगभग 24.6% ऑनलाइन बैंकिंग होता है, जबकि राष्ट्र औसत यह 25% है, यानी कि मात्र आधा % ही कम है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में भारत का राष्ट्रीय औसत है 25% और बिहार है 24.5%। बिहार के ग्रामीणों में ऑनलाइन बैंकिंग होता है 23% और शहरी क्षेत्रों में होता है लगभग 34%। 34% शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 23% ऑनलाइन बैंकिंग होता है। हिंदी पट्टी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है ऑनलाइन बैंकिंग में। नेक्स्ट है, स्वच्छता में नवाचार के लिए देश भर के 15 शहरों का चयन हुआ है, जिसमें पटना का कैमा स्थान है? तो पटना का 9वां स्थान है। तो स्वच्छता में नवाचार के लिए देश भर के 15 शहरों का चयन हुआ, जिसमें पटना का 9वां स्थान था। नेक्स्ट है, बिहार का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र की स्थापना पाटलिपुत्र में कौन कर रहा है? तो ये पाटलिपुत्र में डाक विभाग कर रहा है। बिहार का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र डाक विभाग कहाँ? पाटलिपुत्र में कर रहा है। नेक्स्ट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024, यह कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में हुआ। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024, इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। 17 राज्य भी इसमें शामिल थे। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 में 17 राज्य शामिल थे। ज्ञान भवन पटना में हुआ था। बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024, यह अक्टूबर में हुआ 2024 पटना में। अक्टूबर में 18 अक्टूबर में बिहार फिल्म कॉन्क्लेव हुआ था। उद्घाटन विजय कुमार चौधरी यहाँ डिप्टी सीएम ने किया था। तो बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार चौधरी ने किया, और जबकि ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना है। फिल्म कॉन्क्लेव जो पटना में हुआ, उसका उद्देश्य है बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, सर्वाइवल कैंसर के बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष के बच्चियों के लिए निःशुल्क HPV टीका देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बिहार बन गया है सीएम बालिका कैंसर प्रशिक्षण योजना के तहत। तो हाल ही में बिहार राज्य सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष के बच्चियों को निःशुल्क HPV टीका देने वाला पहला राज्य बन गया सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, यानी कि शक्ति कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया किसे? बिहार को। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शक्ति कार्यक्रम के तहत बिहार को सम्मानित किया है। तो इसमें बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा जो संचालित होता है शक्ति कार्यक्रम, उसे सम्मानित किया गया। और प्रशिक्षित महिलाओं को पटना नगर निगम एंड ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के सहयोग से चलाए जा रहे स्वच्छांगिनी कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अच्छा, इस शक्ति कार्यक्रम के तहत जो जितने भी प्रशिक्षित महिलाएं होंगे, पटना नगर निगम और ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद के सहयोग से इसे स्वच्छांगिनी कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित है शक्ति कार्यक्रम, इसे सम्मानित किया गया है किसके? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, बापू टावर का लोकार्पण हो गया 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का लोकार्पण हो गया है। बापू टावर कहाँ है? पटना के गर्दनी बाग में है। इसमें लागत आया है लगभग 129 करोड़। शिलान्यास कब हुआ था? गांधी जी के 150वीं जयंती पर यह शिलान्यास हुआ था 2018 में, 2 अक्टूबर 2018 में। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है, 101.87 फीट, यानी कि 102 फीट मान सकते हैं, 101 फीट है। तो बापू टावर कहाँ है? गर्दनी बाग पटना में है। यह कब शिलान्यास हुआ था? 2018 में, जबकि उद्घाटन हुआ है 2 अक्टूबर 2024 को। गांधी जी की 2024 में 155वीं जयंती पर। सरकारी अस्पतालों में भारतीय मरीजों को मुफ्त में दवा देने में बिहार जो है फर्स्ट स्थान पर है, यानी कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उसमें मुफ्त दवा देने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। जिला अस्पतालों में बेहतर ऑनलाइन सुविधा देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो किशनगंज है। 98.9 यानी कि 99% जो है बेहतर ऑनलाइन सुविधा देता है जिला अस्पतालों में किशनगंज। दूसरा स्थान पर अपना कटिहार है। मैं कटिहार से ही हूँ। नेक्स्ट है, नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम हैं। इन्होंने बीपीआर यानी कि गया में भारत लैब के तर्ज पर विकसित बिहार जेननेक्ट्स का उद्घाटन किया है। जेननेक्ट्स, तो किसने बिहार के गया में बिहार जेननेक्ट्स का उद्घाटन किया है? भारत लैब के तर्ज पर बिहार जेननेक्ट्स का BVR सुब्रमण्यम, जो नीति आयोग के CEO हैं। साथ ही गया के
गया में इन्होंने डाटा ड्रिवन गवर्नेंस संबंधी सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ 19 राज्यों का प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो गया में डाटा ड्रिवन गवर्नेंस में भी भाग लिए नीति आयोग के CEO, जहाँ 19 राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल थे। नेक्स्ट है 8वीं महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो ये कब हुआ? 11 से 20 नवंबर 2024 में हुआ। खेल अकादमी राजगीर में हुआ। इसमें 6 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 6 देशों में कौन कौन से देश थे? इसमें भारत था, जापान था, चीन था, दक्षिण कोरिया था, मालदीव नहीं, ये मलेशिया था और थाईलैंड था। यह शुभंकर इसका क्या था? गुड़िया था शुभंकर। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये सलीमा टेटे थे। भारतीय टीम के कप्तान थे। तो एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ बिहार के राजगीर में हुआ, यह कैमा था? 8वीं हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी था, ये 8वीं था। इसमें 6 देशों ने भाग लिया, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया और थाईलैंड। 6 देशों ने भाग लिया। राजगीर खेल अकादमी में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था और 6 देशों ने भाग लिया था। शुभंकर इसकी गुड़िया था और भारतीय टीम के कप्तान सलीमा टेटे थे। नेक्स्ट है ट्रॉफी गौरव यात्रा कब शुरू हुआ? ये 14 अक्टूबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक चला है। यह 38 जिलों से गुजरेगा। CM नीतीश द्वारा यह रवाना किया गया है। ट्रॉफी गौरव यात्रा को बिहार शरीफ के हरनौत के बीघा से शुरू किया गया था। बिहार शरीफ के हरनौत के बीघा से ट्रॉफी गौरव यात्रा शुरू किया गया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉफी गौरव यात्रा 14 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और 10 नवंबर 2024 तक चला। 38 जिलों से गुजरा है। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम कचहरी न्याय देने में देश में शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। दीवानी मामले में लगभग 93% और फौजीदारी मामले में 93.60% का ये कार्य निष्पादन करते हैं। तो बिहार के जितने भी ग्राम कचहरी हैं देश भर में न्याय देने में शीर्ष स्थान पर हैं। उसमें भी दीवानी मामले में 93.70% और फौजीदारी मामले में 93.60% का निष्पादन बिहार के ग्राम कचहरियाँ करती हैं। नेक्स्ट है CM द्वारा 494 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया? सुपौल में किया। बिहार के 9 जिलों में खनिज भंडार मिले हैं। खनिज भंडार के अवशेष हाल ही में बिहार के 9 जिलों में मिले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से खनिज मिले हैं। तो पूछा जा सकता है हाल ही में कौन कौन से खनिज किस जिला में मिला है। तो देखिए यहाँ मिला है सफ़ेद अब्रख, नालंदा में मिला है। नालंदा वही जहाँ राजगीर है, नालंदा में सफ़ेद अब्रख मिला है। आरा में चूना पत्थर और सिलिका मिला है। गया में अब्रख मिला है। नवादा में आंशिक सोना मिला है, यानी कि कुछ सोना मिले हैं नवादा में आंशिक। मुंगेर में मिला है बायोटाइट और ग्रेनाइट, स्लेट, अब्रख, क्वार्टज, काइनाइट। इतनी चीज़ मिले हैं मुंगेर में, यानी कि सबसे ज़्यादा मुंगेर में क्या क्या मिले? इन्हें बायोटाइट मिला है, ग्रेनाइट मिला है, स्लेट मिला है, अब्रक मिला है, क्वार्टर्ज मिला है, काइनाइट मिला है। ये मुंगेर में मिला है। बांका में ग्रेनाइट प्लस पैगमेटाइट मिला है। बांका में ग्रेनाइट और पैगमेटाइट का शक का भंडार मिला है। जमुई में मिला है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट और फॉल्ट ब्रेशिया मिला है। जमुई में मिला है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट, फॉल्ट ब्रेशिया जमुई में मिला है। बेगूसराय में ब्लैक क्ले मिला है। और भागलपुर में तांबा प्लस जस्ता का भंडार मिला है। ये 9 राज्यों में इस प्रकार से मिले हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है तांबा और जस्ता का भंडार कहाँ मिला? तो ये भागलपुर में मिला है। ब्लैक क्ले कहाँ मिला? बेगूसराय में मिला। और सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा जैसे ग्रेनाइट, स्लेट, अब्रक, क्वार्टर्ज, काइनाइट, तो ये मुंगेर में मिला। नालंदा में सफ़ेद अब्रक मिला है, नालंदा में। जबकि चूना पत्थर और सिल्का आरा में मिला। गया में सिर्फ अब्रक मिला है। जबकि आंशिक सोना नवादा में। इस बार जमुई में क्वार्टरजाइट, ग्रेनाइट और फॉल्ट ब्रेशिया मिला है। नेक्स्ट है बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट प्लस इनलैंड कंटेनर डिपो की शुरुआत की गई है। इसकी तैयार लगभग कितने कंटेनर को, मतलब यहाँ से तैयार कितने कंटेनरों को भेजा गया है ब्रिटेन? तो लगभग 90 कंटेनरों को रूस भेजा गया था। तो बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बना है? बिहटा पटना में बना है। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बिहटा पटना में बना है। यह ड्राई पोर्ट में इनलैंड कंटेनर डिपो भी है। इसमें 90 कंटेनर को पहली बार रूस भेजा गया है। नेक्स्ट है PMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा HIV लैब को NABL से मान्यता मिली है। NABL को मान्यता देने वाला पहला सरकारी लैब बिहार का बन गया है। ये NBL से मान्यता पाने वाला पहला सरकारी लैब बन गया है PMCH का माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। PMCH का मतलब कि पटना मेडिकल कॉलेज है शायद। पटना मेडिकल कॉलेज जो है माइक्रोबायोलॉजी विभाग वहाँ का HIV लैब को NBL से मान्यता लेने वाला यह पहला लैब बन गया बिहार का। नेक्स्ट है SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग जारी करता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में बिहार के प्रारंभिक शिक्षा दाखिल प्रतिशत कितना हो गया? 97% हो गया। यह 2021 में मात्र 86.5% था। तो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में नीति आयोग ने बताया है कि बिहार में जो है प्रारंभिक शिक्षा दाखिला प्रतिशत 97% बन गया, यानी कि 100% में अब भी 3% कम है। पहले जो कि 2021 में यह 86.5% था। नेक्स्ट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिलावार रैंकिंग आया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलावार रैंकिंग जारी किया है। इसमें बताया है प्रथम स्थान पर बांका है
लगभग 56.80 और सेकंड स्थान पर शेखपुरा है 51% और 38वां है अररिया सबसे नीचे। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिलावार रैंकिंग मतलब राजस्व और भूमि सुधार में प्रथम स्थान पर कौन है, तो बांका है, जबकि सबसे अंतिम स्थान अररिया है। राजस्व और भूमि सुधार में सबसे अंतिम स्थान पर अररिया है और सबसे अच्छा बांका है। नेक्स्ट है पटना का GPO में विदेशी डाकघर खोलने की घोषणा हुआ है। विदेशी डाकघर खोलने की घोषणा कहाँ हुआ है, पटना के GPO में हुआ है। नेक्स्ट है सबौर विजय। सबौर विजय क्या है, तो ये हाइब्रिड धान की प्रजाति है। सबौर विजय क्या है, ये हाइब्रिड धान की प्रजाति है। इसे किसने विकसित किया, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का इसने विकसित किया है। सबौर क्या धान की किस्म है। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 को किया गया में जन भागीदारी प्लस कचरा इकाइयों की ओर से सफाई में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बिहार के सफाई में प्रथम स्थान पर आया है। जन भागीदारी प्लस कचरा इकाइयों की ओर से सफाई करने में, जन भागीदारी और कचरा इकाइयों की सफाई करने के ओर में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 कब किया गया था, 17 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 को। ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3rd स्थान पर है। हाल ही में पता चला है ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में 3rd स्थान पर है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी प्रथम स्थान पर रोजगार पाने में और पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान पर है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार 3rd स्थान पर, यूपी प्रथम स्थान पर और पश्चिम बंगाल 3rd स्थान पर। किसने बताया, ई श्रम पोर्टल के अनुसार पता चला है। नेक्स्ट है राज्य का पहला ग्लूकोनाइट का खदान मिला है। कहाँ, रोहतास में मिला है। क्या, ग्लूकोनाइट का खदान मिला है। नेक्स्ट है मोकामा में मसूर को GI टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मोकामा टाल में जो है 1,06,000 हेक्टेयर में यह दलहन की खेती किया जाता है, जिसमें मसूर ज़्यादा किया जाता है। इसमें 70,000 हेक्टेयर सिर्फ मसूर की ही खेती होती है। तो मसूर के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी पड़ती है, केवाल मिट्टी की। हाल ही में मसूर को GI टैग देने के लिए भेजा गया है, मोकामा का मसूर को। कहाँ के, मोकामा के मसूर को। ये टाल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास दुर्लभ सांप खोजा गया है। इसे कोरल रेड कुकरी सांप बोला गया है। कोरल रेड कुकरी सांप। हाल ही में कोरल रेड कुकरी सांप बिहार में कहाँ मिला है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिला है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है ओलिगोडोन खेरियंसिस। ओलिगोडोन खेरियंसिस दिया है। यह नारंगी लाल रंग का होता है। नारंगी लाल रंग का ओलिगोडोन खेरियंसिस क्या है, ये सांप का प्रजाति है। इसे रेड कुकरी सांप बोला गया। कोरल रेड कुकरी सांप कहाँ मिला है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है विधानसभा के उपचुनाव में 4 सीटों पर जो हुआ है, तरारी, इमामगंज, रामगढ़, बेलागंज में हुआ है। हाल ही में बिहार के उपचुनाव जो हुआ विधानसभा का, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ है तरारी में, इमामगंज में, रामगढ़ में और बेलागंज में। पटना हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति किया गया है हाल ही में, शशि भूषण प्रसाद सिंह को और अशोक कुमार पांडे को। पटना हाईकोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गई है, 35 हो गई है। अक्टूबर 2024 तक पटना में कुल न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश। 2 न्यायाधीश अभी बने, शशि भूषण सिंह और अशोक कुमार पांडे। तो अक्टूबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स खत्म हो चुका है।